हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आई के कुछ और रूल्स जानने वाले हैं। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पहले ही से बहुत सारे रूल्स आई के बता दिए हैं, तो कुछ रूल्स बच गए थे, तो वो रूल्स मैं आपको आज की इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला रूल है वो है IRE। IRE जहाँ पर भी आपको दिखे इसका मतलब होता है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी में आ ई अ र। बस यही आ ई अ र, इतना सा होता है। IRE किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए तो आपको यही प्रोनाउंस करना है। और यहाँ पे मैं आपको ई की बात बता दूँ कि जो हमारा आई है, तो इसे हम प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, इसका हम प्रोनाउंस कर रहे हैं आ ई अ। इतना हम सिर्फ आई को प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो यही है कि आई के रूल्स जानना। लेकिन ये दोनों भी आई के साथ ही लगेंगे। जैसे कोई वर्ड है और उसके लास्ट में IRE आ रहा है, तो इस सिचुएशन में जो IRE है इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम यही पढ़ेंगे इस पूरा। लेकिन इसमें जो हमारा आई है इसका जो आवाज़ है वो है आ ई अ, इतना। और जो र है, यहाँ पे जो र है वो है आर का साउंड। और जो यहाँ पे ई है ये हमारा साइलेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हमारे पास है हायर, फायर, वायरलेस, एक्सपायर। तो इन सभी में आप देखेंगे कि IRE है, IRE है, और उसका साउंड क्या आ रहा है, आ ई अ र। जैसे हायर में क्या है कि जो एच है उसका ह साउंड आता है, ह। और जो अपना आ आ की मात्रा लग गई ह पे, और जो ई है वो लग गया यहाँ पे, और अ लग गया, और जो यहाँ पे आर है तो उसका र भी लग गया। तो हा ई अ र, इतना हमारा बन गया। तो ऐसे आप इस रूल का प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश पढ़ने में। तो हमारा जो सेकंड रूल है वो है कॉन्सोनेंट। जहाँ पर भी किसी भी शब्द के अंत में, मतलब शब्द में ऐसा हो कि कॉन्सोनेंट हो, फिर उसके बाद बीच में IR हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, तो इसका साउंड जो ये आई और आर है इसका साउंड आएगा अर। तो इतना आपको बस समझना है। जैसे कि कोई एक वर्ड है तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट यानी क्या, जो भी वोवल ना हो वो सब कॉन्सोनेंट है, वो सभी। जैसे TV और बहुत सारे होते हैं, जैसे NM, ये सब कॉन्सोनेंट होते हैं, और वोवल आपको पता ही होगा। तो जब भी कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई और आर हो, तो यहाँ पे हम आई और आर को क्या पढ़ेंगे, अर। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जो ये हमारे पास जो ये आई है इसका आवाज़ आ रहा है अ का, जो हमारा आई है उसका आवाज़ आ रहा है अ का। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो जैसे कि एग्जांपल के रूप में हमारा है बर्थडे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बी है वो कॉन्सेंट हो गया, जैसे यहाँ पे कॉन्सोनेंट, और फिर IR, तो यहाँ पे IR हो गया। तो जो टी है ये भी हमारा कॉन्सोनेंट ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो IR है, IR इसे हम पढ़ रहे हैं अर। और यहाँ पे जो आई है तो आई को हम अ पढ़ रहे हैं, और जो आर है इसका र आता है, तो र, तो अर। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। गर्ल, शर्ट और डर्टी, इन सभी में यही रूल लग रहा है। तो अब हम जाते हैं अपने अगले रूल पे। तो जैसे कि आप सबको पता होगा ही कि पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आई और ई का रूल्स जान लिया था, लेकिन ये वाला रूल बच गया था। ये भी आई और ई ही का रूल है, तो इसे भी आपको अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए रूल को पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के अंत में IE हो और इसके पहले एक ही लेटर हो, तो IE का उच्चारण आई होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि कोई भी वर्ड है, कोई भी एक लेटर है, जैसे डी हो गया। चलिए ऐसे समझते हैं कि आई और ई किसी भी वर्ड के लास्ट में आ गया, किसी भी वर्ड के लास्ट में आ गया, पर अगर वो वर्ड ऐसे हो कि यहाँ पे बस एक ही लेटर है, एक लेटर, और फिर सीधे IE आ जा रहा है, तो उस सिचुएशन में जो आई और ई है इसका साउंड आएगा आई का।
उस सिचुएशन में। पर अगर ज़्यादा वर्ड हो यानी ज़्यादा लेटर हो, जैसे 2 या 3 4 लेटर का हो जाता है तो उसमें अल होगा। लेकिन जब भी सिर्फ एक लेटर हो और उसके बाद आई ई हो तो वहाँ पे अब आई ई का प्रयोग यानी आई ई का उच्चारण आएगा आई। तो जैसे कि एग्जांपल के रूप में है डाई। तो डाई में क्या है कि जो डी है ये एक लेटर है, सिर्फ एक है, डी हमारा एक है सिर्फ। फिर उसके बाद आई और ई है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो आई ई है इसका उच्चारण आई का आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर है जो कि डी है। अगर यहाँ पे और भी लेटर होते ए बी सी और होते तब इसका उच्चारण अलग हो जाता, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताई रखा है। तो देखिए यहाँ पे और भी एग्जांपल है, जैसे डाई, लाई, टाई, पाई, ये सब एग्जांपल हो जाते हैं। तो अगला हमारा रूल है आई ओ के बारे में। तो आई ओ को कब कब क्या क्या पढ़ा जाता है तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अब। तो इसके 3 रूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 रूल है और तीनों रूल को हम जानने वाले हैं। आई और ओ का 3 रूल हैं, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जब किसी वर्ड के बीच में आई ओ हो तो इसका उच्चारण आय होता है। जैसे ये एक वर्ड है प्रायर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पी और आर है, फिर उसके बाद आई और ओ है, फिर उसके बाद एक और आर है। तो यहाँ पे क्या है कि ये बीच में है, जो आई और ओ है ये हमारे बीच में है। तो इस सिचुएशन में जब भी हमारा ये आई और ओ बीच में होता है तो इसका आवाज़ आता है आय। आय का आता है। जैसे कि इसे हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो पी है इसे हम प पढ़ेंगे, जो आर है इसे हम र पढ़ेंगे, और जो आई और ओ है इसे हम आय पढ़ेंगे, आ य। तो पा य और आर का र, तो क्या बना प्रायर। तो ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं। तो इसी का यानी इसी आई और ओ का सेकंड रूल है हमारा, अगर आई ओ से एल ओ जुड़ा हो तो आई ओ का उच्चारण आई ओ होता है। यानी समझिए कि जैसे आई ओ है और उसके बाद ही यानी उससे जुड़ा हो एल ओ, तब इस सिचुएशन में जो आई ओ है उसका उच्चारण बदल जाता है और हो जाता है आई ओ। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हमारा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हमारा बी है, इसे हम ब पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जैसे कि ये इंग्लिश में यहीं पे हिंदी में। तो यहाँ पे जो बी है इसे हम ब पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और लेकिन जो आई और ओ है इसे हम आई ओ पढ़ रहे हैं, आई ओ। तो यहाँ पे जो आ है ये लग जा रहा है ब में, तो बा हो गया, और जो यू है यो तो यहाँ पे लग गया, और फिर एल का यहाँ पे ल, और जो ओ है उसका ओ लग गया, तो बायोलो, और जो जी है इसका लग गया जी, बायोलॉजी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही हमारे बाकी के एग्जाम्पल भी हैं, जैसे बायोलॉजिकल, बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा सेकंड रूल है, यानी हमारा थर्ड रूल इसी का आई ओ का। तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। जब आई ओ से एन जुड़ा हो, यानी जो आई ओ है उससे एन जुड़ा हो तो आई ओ का उच्चारण अ होता है। यानी यहाँ पे बदल जाएगा, जब भी आई ओ है पर उसके साथ एन जुड़ा हो तो इस सिचुएशन में जो आई ओ है इसका उच्चारण हो जाता है अ का। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल भी ऐसे भी हम देख लेते हैं, जैसे कि एजुकेशन। तो एजुकेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे जो शन है इसमें क्या है कि जो टी है इसे हम श पढ़ रहे हैं, टी को क्या पढ़ रहे हैं श, और जो आई और ओ है इसे हम क्या पढ़ रहे हैं अ। क्यों पढ़ रहे हैं हम आई और ओ को अ, क्योंकि उसके बाद क्या है आई ओ से जुड़ा हुआ है एन, इसलिए जैसे हमारे इस रूल में बताया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आई और ओ है इसका आवाज़ आ रहा है अ का, और फिर न है यानी एन है, इसका न का साउंड आएगा ही, तो श अ न, शन। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज का ये वीडियो लेक्चर। तो अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ऐसे इंग्लिश सीखते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं।
तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।